द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अभी चर्चा में है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से पराली जलाने की घटनाओं और इनके विरुद्ध की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। इस वजह से ये चर्चा में है। ये दिल्ली की स्थिति है, देख रहे हैं पराली की वजह से, पराली जलाने से ये जो धुंध जैसा दिख रहा है, ये दिल्ली का हाल हुआ करता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या क्या कार्रवाई की, इसकी रिपोर्ट मांगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बारे में समझ लें तो एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यानी कि जब कोई संस्था कोई कानून बना करके तब गठन होता है तो उसे वैधानिक कहते हैं। ये वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं को बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान तथा इससे संबंधित या उसके प्रासंगिक मामले देखता है। यह दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्रवाई करता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस आयोग को दिल्ली और पड़ोसी राज्यों जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, उनकी सरकारों के साथ वायु गुणवत्ता की निगरानी पर अपने कार्यों का समन्वय करना आवश्यक है। शक्तियां इसकी क्या क्या है, इसे भी समझ लें। वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अनुसंधान की जांच और संचालन करना, वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कोड और दिशा निर्देश तैयार करना, निरीक्षण या विनियमन सहित मामलों पर निर्देश जारी करना जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगा। आयोग द्वारा दिए गए सभी निर्देश और आदेश बाध्यकारी प्रकृति के हैं तथा कोई भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी इनका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। आयोग सीधे संसद के प्रति जवाबदेह है। यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के पास शक्तियां पर्याप्त हैं और इन शक्तियों को कंट्रोल करने वाले ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में आए तो अधिकार पूरा दिया गया है, फिर भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अब उस पर सुनवाई करके उसे जो भी बताना होगा वो आयोग को बताएंगे। इसमें सचिव और मुख्य सचिव स्तर के सरकारी अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाती है। यह 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। यानी कि अध्यक्ष का जो पद है वो 3 वर्ष का होता है या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी कर ले तब तक उसका पद बना रहता है। इसमें 5 पदेन सदस्य होते हैं जो या तो मुख्य सचिव होंगे या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव होंगे। यानी कि ये 5 सदस्य जो होंगे ये इसी से जुड़े हुए होंगे और 3 पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य होते हैं और गैर सरकारी संगठनों से 3 सदस्य लिए जाते हैं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नीति आयोग के तकनीकी सदस्य ये सब इसकी संरचना में शामिल होते हैं। इसके संगठन कहने का मतलब इस किनके जोड़ने से ये संस्था तैयार होती है। तो ये अपने आप में पूर्ण अधिकार प्राप्त संस्था है जिसको ये काम सौंपा हुआ है पराली जलाने पे प्रतिबंध लगाने से संबंधित। तो ये था वायु गुणवत्ता पर जो आयोग बनी हुई है उससे संबंधित संपूर्ण तथ्य और सुप्रीम कोर्ट अब इसके रिपोर्ट के बाद क्या फैसला सुनाती है अब उस पर देखना है। तो इसी ढंग के अन अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।